सीबीएसई और एनसीईआरटी के अपडेट के बाद क्लास 9 के बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन होने वाली है, क्योंकि 6th की बुक चेंज हो गई, 7th की बुक चेंज हो गई, 8th की हो गई और इस साल बारी है 9th की बुक चेंज होने का। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे अपडेट्स देने वाला हूं सिलेबस के बारे में जो आपको जानना शायद बहुत जरूरी रहने वाला है। तो चलिए इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया आपका बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करें भाई, आराम से सुनना, ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है। छोटा सा सेशन होगा और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी रहने वाला है, ठीक है। चलो यहां पे सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी जो बुक है वो एक नए फ्रेमवर्क के ऊपर बनने वाली है। न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है आपका, 2023 में बनाया गया था, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। आपको याद होगा इस गवर्नमेंट ने लेके आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर ही बेस्ड है। अब आपकी बुक जो है वो अभी जल्द ही चेंज होने वाली है, समझ में आ रहा है। बहुत जल्द आपकी बुक जो है वो चेंज होने वाली है। अब वो बुक क्या होगी, क्या चैप्टर्स रहने वाले हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन मोटिव क्या है, नया अप्रोच है आपकी डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आना। पहले आपको रटाया जाता था कि प्रोसीजरल फ्लुएंसी सिर्फ सॉल्विंग के थ्रू आती थी, अब एप्लीकेशन बेस्ड रहने वाली है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 10th के बच्चों से जाके आप पूछ सकते हो। फिर आइसोलेटेड मैथ्स प्रॉब्लम हुआ करते थे, यानी आपको टॉपिक पढ़ाया गया, बस आपको इतना बताया गया, ठीक है। और देखो अब क्या अप्रोच है यहाँ पे अब देखो, पहले आपको क्वेश्चंस अलग से दिए होते थे, अब आपको बीच में इंटीग्रेटेड क्रॉस डिसिप्लिनरी कॉन्टेक्स्ट आपके यहाँ पे, फिर कॉन्टिन्यूअस और होलिस्टिक एक अप्रोच आपको रखा कराई गई है ताकि आप ओवरऑल चीजें समझो। क्योंकि अब बुक आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देती है, आपको एक्सपेरिमेंट्स भी देती है, आपको कोशिश की गई है इस तरीके से कि मैथ्स जो है सिर्फ मैथ्स की तरह ना लगे। बट यही मेरा एक डर भी है कि ऐसा ना हो कि मैथ्स की तरह रह के बाकी सब सब्जेक्ट्स की तरह थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग आपकी बढ़ाई गई है, विजुअलाइजेशन थोड़ा बढ़ाया गया है ना, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग बढ़ाई गई है, मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह, कम्युनिकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, बिलीफ सिस्टम डाला गया इंडिया का, कि इंडिया में हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जो मैथ्स है वो किस तरीके से बनाई गई, इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन किया इस चीज में। फिर अगर मैं यहाँ पे देखता हूं ओवरऑल चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन कैसा है, मेरे पास जियोमेट्री काफी बड़ी टॉपिक है, नेक्स्ट मेरे पास अलजेब्रा है, मेंसुरेशन एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मेरे मेजर यहाँ पे यूनिट्स रहने वाले हैं। अब ज्योमेट्री और अलजेब्रा ये आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले हैं, तो यहां पे इन दो टॉपिक्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा टेंशन देना है भाई। यहां पे जरा इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इनके ऊपर अगर आप ज्यादा टेंशन दोगे आप ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पे परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन साथ ही साथ में आपको इंडियन वैल्यूज भी दी जाएंगी, जहां पे किस किस मैथमेटिशियन ने क्या क्या काम किया है वो भी आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा। एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दिया जाएगा ताकि आप उस टॉपिक के बारे में सारी ही चीजें जान जाओ। अब आपको किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट भी होगा। अब इंटरनल असेसमेंट कैसे रहने वाला आपके स्कूल में, 5 मार्क्स का पेन एंड पेपर टेस्ट हो गया, 5 मार्क्स का मल्टीपल असेसमेंट हो गया, पोर्टफोलियो बनाना सिखाया जाएगा, लैब्स वगैरह, मैथमेटिकल लैब्स क्या होगी, एक नई चीज है, पहले छोटी क्लासेस में हुआ करती थी, बट अब आपको मैथ्स में भी थोड़े एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम अब जानते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर, जैसे देखो पहले मेरे पास सिर्फ 12 चैप्टर्स थे, अब मेरे पास 15 चैप्टर्स रहने वाले हैं। यानी ये अब जो नया आपका ड्राफ्ट आया है, अगर मैं यहां पे देखता हूं, सबसे पहला मेरे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं, मेरे पास इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, यहां पे फिर मेरे पास नंबर सिस्टम है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, फिर लाइंस एंड एंगल्स है मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास क्या, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है मेरे पास, फिर यहाँ पे ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी है, फिर यहाँ पे मेरे पास मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर है, फिर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है मेरे पास, हो गया क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, यहाँ पे क्या है, सर्कल्स मेरे पास हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मेरे पास है, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम मेरे पास है, स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है यहाँ पे, और इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। तो अगर अब अगर मैं देखता हूं, मेरे पास काफी सारे चैप्टर्स इंक्रीज हो चुके हैं, और ये वो चैप्टर्स हैं बच्चे, पहले क्योंकि सिर्फ इतने से टॉपिक्स हुआ करते थे मेरे पास, और अब टॉपिक्स इंक्रीज हो चुके हैं, तो अब थोड़ी सी घबराहट होना बच्चों के लिए बहुत नेचुरल है कि सर हम आखिरकार पढ़ाई करेंगे तो करेंगे कहां से, क्योंकि मुझे यहां पे पढ़ना है, और आपको बच्चे जो पढ़ना है वो आपको ये सारी चीजें करवाई जाएंगी इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, जो कि पहले भी बच्चों को करवाया गया था। इस यहां पे सीरीज आपके लिए लेके हम आए हैं, ओपी की रैपिड रिवीजन सीरीज अंडर 15 मिनट्स। बहुत सारे हजारों बच्चों ने इसका कमेंट किया है कि सर मैंने 1 दिन पहले सेशन देखा, सर मैंने 2 दिन पहले सेशन देखा, क्योंकि 15 मिनट के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवाई जाएंगी। इस चैनल को जाना, सब्सक्राइब कर लेना।
नेक्स्ट अगर मैं आगे देखता हूं बच्चे कि क्या क्या हम और चीजें करवाने वाले हैं, ओपी सीरीज आपके आने वाली है बच्चे, और दूसरी आपके आने वाली है बुनियाद की फ्री वाईटी सीरीज, जो आपको लाइव पढ़ाया जाएगा एकदम यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक रिकॉर्डेड मास्टर क्लास रहने वाली है 15 मिनट्स के अंदर। ये दोनों सीरीज इंश्योर करेंगी कि आप जो है कॉन्कर कर अपने एग्जाम को, एंड आई होप बच्चे आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करोगे इन दोनों सीरीज को देखते हुए। और लास्ट में इन सारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को आपको फॉलो कर लेना है, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मिलेंगे बच्चे हम सीधा क्लासेस में एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तो बाय बच्चों एंड टेक केयर।